असल दोस्तों, बहुत से दोस्त इनबॉक्स करके पूछ रहे थे कि ये इरफात मिन्हास आउट थे या नहीं थे, क्योंकि बहुत से लोगों को है कि वो बॉल नो था, कुछ कह रहे हैं कि नहीं बॉल ठीक था, लीगल था। तो उसका मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूं कि मेरे ख्याल में क्या है, बल्कि मैंने एक दो अंपायर से भी पूछा, जिसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। उसमें दो तस्वीरें चल रही हैं। एक तस्वीर वो जिसमें मतलब दो तस्वीरें हैं। एक सबसे पहले इसमें दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक जो लाइनिंग की जाती है उसको थोड़ा समझना कि लाइनिंग बेसिकली कैसे की जाती है। दूसरा ये कि जो फर्स्ट इंपैक्ट होता है पाँव का, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ आपके पास पिक्चर सोशल मीडिया पे चल रही होती है जो आपको लग रहा होता है क्लियरली कि ये नो बॉल है या नहीं है, वट वो आपको देखना है कि वो फर्स्ट इंपैक्ट वाली है या सेकंड इंपैक्ट वाली है या उसके बाद है। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट बॉलर जितने भी होते हैं उनका पाँव जब पिच पे लैंड होता है तो आगे को जाता है। स्पिनर्स हैं उनका भी तकरीबन आगे को जाता है, मगर कुछ स्पिनर्स हैं उनका पीछे को भी जाता है। तो ये देखना होता है कि फर्स्ट लैंडिंग पिच के ऊपर कब हुई है, वेरी फर्स्ट लैंडिंग। आसान समझाने में कि एक सेकंड जो वीडियो होती है अमूमन उसके अंदर 25 फ्रेम होते हैं, जो यूनिवर्सल चार होता है। अदरवाइज आप स्लोमो या दूसरी जो वीडियो बनाते हैं उसके फ्रेम चेंज हो जाते हैं ऑफ कोर्स। तो इसमें 25 फ्रेम होते हैं अमूमन। जो फर्स्ट फ्रेम है, जो इंपैक्ट है पाँव का, वो चेक करना होता है एक्चुअल में कि वो बाउंड्री लाइन के अंदर है, मतलब वो जो लाइन लगी है वाइड की पॉपिंग क्रीज उसके अंदर है, बाहर है, क्या है वो है। अब उसको समझने के लिए एक और चीज समझना भी बहुत जरूरी है कि ये जो वाइड लाइन की जाती है, जो पॉपिंग क्रीज है वाइड की लाइन की जाती है, रिटर्न क्रीज की जाती है, या इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ तो नहीं होती वैसे है। अच्छा, 3 तरह की नो बॉल है, उन तीनों को मैं ब्रीफली बताऊंगा, उसके बाद आपको समझने में आसानी रहेगी कि ये बॉल नो है या नहीं, और आइंदा भी कोई इस तरह की बॉल होती है तो आपको समझने में बड़ा आसानी रहेगा कि बेसिकली है क्या, इसके मिथ क्या है। बेसिकली जो लाइन ड्रॉ की जाती है पॉपिंग क्रीज या वाइड की लाइन ड्रॉ की जाती है, यानी जो लाइनिंग लगी होती है पिच के ऊपर, वो जो भी उसका बॉर्डर एरिया होता है उसके बाहर लगी होती है। तो मतलब एक इंच या 1.5 इंच की मोमेंट लाइन होती है, ये वाली जो व्हाइट कलर की लाइन होती है। बेसिकली अंपायर कोशिश करने में आसानी रहती है कि समझने में, फर्स्ट के व्हाइट बॉल खासकर जो होती है काफी थिक आपको नजर आ रही होती है, 1 इंच या 1.5 इंच की होती है। बेसिकली जो बॉर्डर लाइन है, लाइक यहां से ये पॉपिंग क्रीज शुरू होती है, फॉर एग्जाम्पल एक जगह से पॉपिंग क्रीज शुरू होनी है, तो लाइन जो ड्रॉ की जाती है उस पॉपिंग क्रीज को बिल्कुल उसके बाहर की जाती है, यानी उस लाइन का इनर पार्ट एक्चुअल में बाउंड्री होती है, यानी हदूद समझ लीजिए वो होती है। तो अब देखना ये होता है कि 3 तरह की जो नो बॉल होती है। एक जो पॉपिंग क्रीज है, मैंने को बता दी, फ्रंट फुट जो हम चेक करते हैं। एक बैक फुट का जो हम चेक करते हैं कि रिटर्न क्रीज पे किसी बॉलर का लगा नहीं, तो वो भी नो बॉल होती है। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि 3 स्टंप होते हैं, उसके सामने ये ड्रॉ नहीं होती, मगर अज्यूम की जाती है कि इमेजिनरी लाइन है, वहां पर भी बॉलर का अगर पाँव आता है तो वो भी नो बॉल करार होती है। 3 तरह की पाँव की बेसिकली ये नो बॉल होती है। लेकिन जिसका जिक्र हो रहा है ये पॉपिंग क्रीज का है, तो इसमें ये देखना है कि फर्स्ट इंपैक्ट क्या हुआ। फर्स्ट इंपैक्ट मीन जैसे ही पाँव पिच के ऊपर उतरा उसका इंपैक्ट क्या है। वैसे 2 तरह से होता है। एक तरह ये भी होता है कि बास बॉलर का जो सामने वाला हिस्सा होता है वो उतरता है, मगर जो ये एडी कह लीजिए वो हवा में रहता है। तो हवा भी कंसीडर करना होता है कि ग्राउंडेड है या रेज्ड है, दोनों सूरत में जो मतलब लिमिटेड लाइन है उसके इस साइड पे है या उस साइड पे, ये चेक करना जरूरी होता है। तो जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगेन ये जानना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट इंपैक्ट वाली है या सेकंड इंपैक्ट वाली है। अब जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, इसमें आप जो मैं बॉर्डर लाइन की बात कर रहा हूं कि अंदर वाली लाइन जो है वो कंसिडर होती है। हम जो अमूमन जो कहते हैं ना कि लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, इसका मतलब ये नहीं कि अंपायर की मर्जी वो नो बॉल दे या ना दे, इसका मतलब ये नहीं होता। लाइन बिलोंग्स टू अंपायर का मतलब ये होता है कि अंपायर ने चेक करना है कि बॉर्डर लाइन जो इनर साइड है पॉपिंग क्रीज का या वाइड क्रीज का, उसको टच हो रहा है या नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे बाज़ वक़्त आपने देखा बॉलर बॉल डालते हैं, वाइड की लाइन को टच होता है, अंपायर वाइड देता है, बाज़ वक़्त नहीं देता। उसका मसला यही होता है कि वो चेक करना होता है कि वाइड की भी जो लाइन है, जो इस तरफ को इनर जो बाउंड्री बनती है, उसको बॉल टच किया है, तब वो उसको वाइड बॉल नहीं देता। अगर नहीं टच किया होता, थोड़ा सा सिर्फ वो खाली वाइड बॉल वाले एरिया पे लगता है, तब वो वाइड दे देता है। तो बेसिकली ये है। ऑफ कोर्स बहुत थिन लाइन होती है, उसको कंसीडर करना होता है। तो सेम ऐसा ही है जैसे स्टंप का है, रनआउट का है या नो बॉल का भी है। तो वो जो लाइन अंदर वाले हिस्से की है, यानी जिस तरफ स्टंप लगे हैं उस तरफ को टच हो रही है पाँव या नहीं हो रहा। अब जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, इसमें आप देख रहे हैं जो रेड लाइन में आपको दिखा रहा हूं, एक्चुअल में ये है कि इनर लाइन जो है उस पॉपिंग क्रीज की, उस पर उनकी एडी हल्का सा सोल जो शूज का है वो टच हो रहा है। और आपको नो बॉल देने के लिए 100% श्योर होना होता है कि ये कोई चीज भी, बॉलर का पाँव का कोई हिस्सा भी उस इनर लाइन को टच ना हो रहा हो या इससे उस साइड पे हो, तब वो नो होता है। अमूमन आपने देखा होगा लाइन के ऊपर पाँव नो बॉल दे देते हैं। वो सूरज ये होती है कि इनर लाइन को टच नहीं हो रहा होता, इसलिए नो बॉल दी जाती है। इस केस में राशिद सलाम की जो बॉल है, जो पाँव है सॉरी, उनका इनर लाइन को हल्का सा टच हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल हवा भर सा, तो कंक्रीट एविडेंस नहीं था कि ये नो बॉल है।
इसलिए अंपायर ने इसको लीगल डिलीवरी करार दिया और वो लीगल डिलीवरी बन गई। ये है। अभी मैं आपको चीजें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, सिर्फ एक जो स्टंप लाइन होती है पिच के ऊपर ड्रॉ होती है वो अंदर वाली साइड पे ड्रॉ होती है, बाकी जितनी लाइनिंग है वो जो भी बॉर्डर है उसके उस साइड पे, दूसरी साइड पे ड्रॉ होती है। अब आई गेस मैं समझाने में मुझे मतलब मुश्किल समझने में कुछ मुश्किल ना आ रही हो कि जो स्टंप लाइन है, जो पिच को एरिया जहां से शुरू होता है एक्चुअल में, उसका जो व्हाइट लाइन लगी होती है वो अंदर वाली साइड पे लगी होती है, बाकी जितनी भी हैं सब बाहर वाली साइड पे लगी होती हैं। इसलिए उनकी चीजों को चेक करने के लिए इनर साइड की लाइन को चेक किया जाता है, सिंपल फॉर्मूला। इसलिए जो नो बॉल है, अगर बॉलर का पांव हल्का सा भी टच हो रहा है इनर साइड, जो लाइन ड्रॉ की है पॉपिंग क्रीज, उसकी इनर साइड को अगर हल्का सा भी टच हो रहा है तो वो लीगल होगी। और सेम अगर रनिंग करते हुए बैट्समैन उसकी इनर साइड को बल्ला हल्का सा टच हो तो नॉट आउट होता है। ये है बेसिकली। और वाइट का भी मैंने आपको बता दिया कि वाइट जो लाइन उसके इनर साइड वाली व्हाइट लाइन वाले हिस्से पे अगर बॉल टच हुआ है तो वो बॉल लीगल होता है। अगर नहीं टच हुआ, दूसरे वाइट वाले एरिया पे टच हुआ है तो उसको फिर वो वाइट करा देता है। यानी इनर साइड बॉन्ड जो है ना, लाइन लगी होती है, उसका कंसिडर किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि तमाम लाइनें जो हैं वो जो बाउंड्री है उससे बाहर को ड्रॉ की जाती है। बेसिकली ये है। तो जो मेरे समझ में आया, जो मेरे पास पिक्चर है एक्चुअल में, अगर ये फर्स्ट इंपैक्ट वाली पिक्चर है तो ये लीगल डिलीवरी है। और सेकंड इंपैक्ट, आप फर्स्ट इंपैक्ट सेकंड इंपैक्ट आपको समझ आ गया होगा। पाउंड जैसे ही लैंड करेगा वो फर्स्ट इंपैक्ट होता है, उसके बाद स्लिप करके भले वो बाहर भी निकल जाए वो बॉल नो बॉल नहीं होती है। जैसे लैंड किया बस वो काउंट करना होता है कि वो कैसा है। उसके बाजू का होता है ना, बॉलर का पाँव टच होते ही आगे को होता है, तो अगर आगे को निकल गया नो प्रॉब्लम, वो नो बॉल कंसिडर नहीं होगी, फर्स्ट इंपैक्ट कंसिडर करना होता है। इसलिए मतलब मेरी नज़र में भी ये बॉल जो है वो लीगल डिलीवरी थी। बाकी दोस्तों ऑफकोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पल था मैच का पाकिस्तान और भारत ए टीमों के बीच में, क्योंकि इफ़ात मिनहास बहुत अच्छा खेल रहे थे और वहाँ पे वो आउट ना होते, एक नो बॉल मिल जाती, एक फ्री हिट मिल जाती तो कहानी डिफरेंट हो सकती थी। बट मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान ए वर्सेस इंडिया ए, पाकिस्तान के हारने के बावजूद मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ये टीम का इंडिया से हारना नहीं बनता था। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। इंडिया जीत गया, उनके 2-3 खिलाड़ी बहुत पसंद मुझे हैं कि बड़े अच्छे के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो मीट करते हैं भी सही, कि वो इंडिया टीम की तरफ से भी खेल सकते हैं। जैसे अभिषेक शर्मा है, बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। और रमनदीप का आप कैच देखिए, क्या क्वालिटी का कैच था उनका, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभाव सिमरन बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ओपनिंग बल्लेबाजी किया है और कीपिंग भी उन्होंने ज़बरदस्त की। तो बहुत से उनके हैं ऐसे कि अच्छा खेले, बट मुझे उनकी बॉलिंग लगी है कि पाकिस्तान के लेवल की नहीं थी। पाकिस्तान की क्वालिटी वाइज शायद उनसे ज़्यादा बेहतर थी, मगर वो थोड़े कनिंग बॉलर हैं, उनको मालूम है कि कहाँ पर कैसे यूज़ करना है अपनी पेस को, कहाँ पे नहीं यूज़ करना। मैं देख रहा था, मैं प्रेडिक्ट कर रहा था हमारे 1-2 बॉलर्स को कि अब यहाँ से वो स्लो वन करेंगे। आप एक ओवर में तो वो कर गए, आप डेथ ओवर में आ रहे हैं, आपके जो खेल रहे बल्लेबाज मुखालिफ, उसको समझ में आ रहा है कि अब स्लो वन की तरफ आएंगे, क्योंकि वो आपके 2 ओवर्स में देख चुका हुआ आपको। आई गेस कि प्रेडिक्टेड शायद थोड़ी बॉलिंग थी पाकिस्तान की। अदरवाइज आप ऑन पेपर देखें तो मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान की ये टीम भारत को 5 में से कम 3 मैच हराए, यकीन माने, मुझे अभी भी लगता है। और आई गेस के फाइनल होगा, आप देखिएगा एक डिफरेंट मैच जरूर देखने को मिलेगा। शायद इमर्जिंग एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ था कि पाकिस्तान भारत से पहला मैच वन साइडेड हारा था, गच्चे थोड़ा फंस के मैच जरूर हुआ। और ये भी मैच मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ये मैच कैसे हार गया। गच्चे बहुत रन बन गए, सब हो गया था, बट मुझे ये बिलीव हो रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जरूर जीत सकता है, क्योंकि हमारे ऑन पेपर टीम उनसे ज़्यादा बेहतर थी। मुझे अभी भी ये लगता है कि हमारी टीम उनसे ज़्यादा बेहतर थी, बट ऑफकोर्स ये नो बॉल कहानी को बदल के रख सकती थी। अगर ये बॉल नो होती तो कहानी को बदल के रख सकती थी, बट ऑफकोर्स ये लीगल डिलीवरी करार पाई, जो कि मेरी नज़र में भी शायद लीगल डिलीवरी है। और उसके बाद पाकिस्तान जो है मैच में हार गया। अगेन समद ने अच्छी बैटिंग की है, यासिर ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, इरफात मिनहास ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, मगर 1-2 बल्लेबाज थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे। और मुझे लगता है कि कहीं कि मेंटल ब्लॉक है पाकिस्तान का जब भी भारत के खिलाफ खेलते हैं। आई डोंट नो, ये अब की नहीं है, शुरुआत से है। अब देखिए बाई चांस ऐसा हुआ सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत से हारा, जो अमेरिका में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान लेजेंड्स आपस में टकराए, पूल मैच पाकिस्तान जीत गया, फाइनल में अब हार गया। आप देखिए ना, वो लेजेंड्स की टीम उठा के देखें, पाकिस्तान भारत जमीन आसमान का फर्क है। वो भी मैं क्लेम करता हूँ पाकिस्तान भारत और लेजेंड्स का आपस में 5 मैच करें, 3 पाकिस्तान जीतता है ऑन पेपर के मुताबिक, फॉर्म के मुताबिक। यानी हमारे शर्जील खान है भी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, आमिर जमीन खेले थे वो भी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, उसके बावजूद हम उनसे हारे थे। उनके सारे मतलब रिटायर्ड क्रिकेटर्स थे, बट हम उनसे भी हार गए। विमेन टीम तो खैर, विमेन का मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहता, क्योंकि इंडियन विमेन बहुत आगे है, बल्कि वो वर्ल्ड कप में इंडियन विमेन अपने मेयार से कम खेली है अगर मेरी मैच देखूं तो। अदरवाइज इंडियन विमेन पाकिस्तान विमेन का कोई मुकाबला नहीं रहता। और रही बात अब ए टीम, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऑन पेपर ज़्यादा बेहतर थी, मगर शायद मेंटल ब्लॉक की वजह से पाकिस्तान हारी है। और अब शायद एक तगड़ा मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ शायद पड़ सकता है सेमीफाइनल में, बट फिलहाल पूल के अंदर तो ओमान और यूएई के साथ मैचेस खेलने हैं। और बाई चांस ये बात है कि पाकिस्तान और भारत दोनों के मैचेस अब जो पूल मैचेस बचे रह गए एक ही दिन में है। तो दोस्तों इस पर मजीद जो भी पेशरफ्त हुई ये इमर्जिंग एशिया कप के लिए, मैं ओमान में ही हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ जरूर कनेक्टेड रहेंगे। मेरी तरफ से इतना ही। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।